तो स्वागत है एक और बार एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान का भाई लोग वायरल प्रश्न, जो कि भाई 20 एमसीक्यू है और आपके बोर्ड के पेपर में आने वाला है। ठीक है, जो आपका बोर्ड का पेपर है सामाजिक विज्ञान का, उसमें 20 एमसीक्यू होते हैं, तो उसमें से आपके इसी प्रश्नों में से आपके फंसेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना भाई लोग, एग्जाम स्पेशल 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो वीडियो में बने रहना। बाकी जो आगे और भी क्लास करवाऊंगा, तो उसमें क्या है कि मैं 20 एमसीक्यू जैसे कि फिर इंग्लिश का लेकर आऊंगा, फिर हिंदी का, फिर विज्ञान का, तो सबका हो जाएगा। उसके बाद भाई लोग हम लोग 100 एमसीक्यू भी करेंगे, ताकि आपका 20 जो एमसीक्यू आता है बोर्ड के पेपर में, वो एक भी मिस ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को ध्यान से देखना। यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप, मतलब कि उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था। स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया, क्षेत्रीय बोलियों को प्रोत्साहित किया गया, और यहाँ पे फ्रेंच राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। और यहाँ पे एक दो तीन, दो तीन चार, एक दो तीन, एक दो चार और एक तीन चार है। मतलब कि ये आपका सिर्फ यहाँ पे आपको कह सकते हो कि मतलब कि ये इसको आपको उलझाया गया है। मेन इसका आंसर यहाँ पे ये नीचे वाली लाइन है कि एक दो तीन सही है, कि यहाँ पे दो तीन चार सही है। मतलब इन तीन जो चार ऑप्शन है, इसमें से तीन ऑप्शन सही है, तो उसमें से इन वालों में से आपको चूज करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, एक दो चार। यहाँ पे तीन तीन वाला गलत है, क्षेत्रीय बोलियों को प्रोत्साहित किया गया है। बाकी यहाँ पे सबके उसमें किया गया था फ्रांस की क्रांति में। और फ्रांस की क्रांति एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं भाई लोग, तो ध्यान से अपना अपना मतलब कि इसको तैयार करना है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नेपोलियन संहिता से संबंधित नहीं है। मतलब कि नेपोलियन संहिता से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे बताना है, जन पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए, कानून के समझ बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया, और यहाँ पे श्रेणी संघों का कारीगरों पर से नियंत्रण हटा दिया गया, और यहाँ पे फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों को नेपोलियन सुधारों में मुक्त रखा गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपके सही हो जाते हैं, फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों को नेपोलियन सुधारों से मुक्त रखा गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन रहेगा, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, 110% ये फिक्स है कि आपके मॉडल पेपर में ये जो एमसीक्यू है भाई लोग, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा, हिंद स्वराज। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर यहीं पे फिक्स है, अभी याद कर लो। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, वल्लभ पटेल, और यहाँ पे लाला लाजपत राय। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, महात्मा गांधी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है। इसको आप अपने मतलब कह सकते हो कि जैसे भी याद कर लो, एक नंबर पक्के हैं आपके मॉडल पेपर में। मॉडल पेपर नहीं, यूपी बोर्ड को ऑफिशियल मॉडल पेपर जो आप अभी 2026 में दोगे, उसमें ये रहेगा। ठीक है, तो मॉडल पेपर समझो या जो भी मतलब समझो। निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में ओटो के अधिकार प्राप्त हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर है जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, और यहाँ पे श्रीलंका। ठीक है, तो यहाँ पे भारत को यहाँ पे मतलब कि कैसे, अरे यार ये ए बी सी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, बट यहाँ पे ये भारत सही होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, यहाँ पे कथन 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूछा है ख में, कारण 1929 में विश्वव्यापी मंदी की लहर चले। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे मतलब कि चार ऑप्शन है, क सही है, ख गलत है, या ख सही है, क गलत है, या तो क सही है किंतु ख की सही व्याख्या नहीं करता, और यहाँ पे क सही है और ख की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क सही है और ख की सही व्याख्या करता है, मतलब कि ये दोनों बातें सच हैं और यहाँ पे जेन्युइन है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन रहेगा, बेल्जियम में संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर नियंत्रण लेने का अधिकार है। यहाँ पे केंद्रीय सरकार को, सामुदायिक सरकार को, राज्य सरकार को, ए और बी दोनों को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, राज्य सरकार को। इसके अधीन किसी को अतिरिक्त विकल्प नहीं है कि वो कुछ कर सकता है वहां पे। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन रहेगा, अवशिष्ट विषय से क्या तात्पर्य है। यहाँ पे तो यहाँ पे उतना मतलब कह सकते हो कि जो 20 एमसीक्यू है, तो इसमें से आपका लगभग इसी एमसीक्यू में से आपका 10-12 नंबर फिक्स है। ठीक है, तो अब क्या चाहिए भाई, बट अभी इसके मॉडल पेपर कराऊंगा, उसके बाद फिर से 100 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू कराऊंगा, तो वहां तक कर लोगे तो भाई आपका मतलब कह सकते हो कि 20 एमसीक्यू इजिली हो जाएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। यहाँ पे है ए, वे विषय जो राज्य सूची के अंतर्गत है, वे विषय जो समवर्ती सूची के अंतर्गत है, वे विषय जो संघ सूची के अंतर्गत है, और यहाँ पे वे विषय जो किसी भी सूची के अंतर्गत नहीं है।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वह विषय जो किसी भी सूची के अंतर्गत नहीं है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन रहेगा भाई लोग, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है, यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण से देश ज्यादा मजबूत हुआ है। झारखंड या उत्तराखंड राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया है। हिंदी लगभग 40% भारतीयों की राजभाषा है, और यहाँ पे संविधान में हिंदी में अतिरिक्त 21 अन्य भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, झारखंड एवं उत्तराखंड राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया है। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना, ये मतलब कि भारत से रिलेटेड है, तो इसलिए इसको पूछा जाएगा सामाजिक विज्ञान के पेपर में एमसीक्यू, या तो फिर 1-2 नंबर लिखने वाले में भी मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत में धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था का मॉडल चुना गया है और इस संबंध में सही कथन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है, किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं बनाया गया है, और यहाँ पे सभी नागरिकों एवं समुदाय को किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। संविधान धर्म के आधार पर किया जाने वाले भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है, उपरोक्त सभी। तो देखो भाई लोग, इस क्वेश्चन में बहुत सारे मटेरियल है, मैं आपको एक एक करके समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले तो ये जो तीनों बातें, ये तीनों बातें सच है। यहाँ पे मतलब भारतीय स्वतंत्र देश है, आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, आप अपने धर्म पे मतलब कर सकते हो, किसी को भी फॉलो कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। बट यहाँ पे जो डी दिया है ना, ये सभी उपरोक्त सभी, अगर आपको मतलब कभी भी किसी मॉडल पेपर में, किसी एमसीक्यू में ये सभी मिल गया, तो लगभग 100 में से आपका 95 क्वेश्चन अगर ये सभी वाला है, तो उसमें यही सही होता है। ठीक है, मैं देखो हमेशा ये सभी नहीं होता है, बट हर मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन आता है जो लिखा रहता है ये सभी, तो वो कह सकते हो कि हमेशा वो क्वेश्चन सही ही होता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग को ये बातें समझ में भी नहीं आएगी, तो ये वाला ये सभी मार्क देना, कोई भी क्वेश्चन हो आपका सही हो जाएगा। बाकी अगर आप लोग पढ़ते हो, आपको याद है, तो फिर आप पढ़ के थोड़ा सा मतलब अपने दिमाग से भी सोच सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों से संबंधित सुधार संविधान संशोधन किस उद्देश्य से किया गया था। तो दल बदल रोकने के लिए, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने हेतु, चुनाव का खर्च सरकार द्वारा उठाए जाने के लिए, और दलों के संगठित चुनाव करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, दल बदल रोकने के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हाँ, एक बात और ध्यान रखना, इस पीडीएफ को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो आराम से। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद चिपको आंदोलन से संबंधित है, यहाँ पे मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, वन संरक्षण और वायु संरक्षण। तो देखो भाई लोग, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि चिपको आंदोलन मतलब कि क्या मतलब है, और वन संरक्षण जब मेरे पेपर में आया था, तो मैं भी सही किया था मेरे पेपर में भी ये आया था, चिपको आंदोलन। चिपको मतलब ये चिपको आंदोलन। अब देखो, मृदा संरक्षण में तो हो नहीं सकता, जल संरक्षण में नहीं हो सकता है, थोड़ा कम चांस है, और यहाँ पे वायु संरक्षण में भी चिपको नहीं हो सकता। ओके, तो वन संरक्षण में मतलब समझ सकते हो, तो ये वन संरक्षण को हमेशा याद रखना। अब बाय डिफॉल्ट मैं थोड़ा सा हट के बता रहा हूँ, बट ये आपके पेपर में आएगा, और इसको समझाने का ये बेस्ट तरीका था। वो वन संरक्षण से ऑप्शन है यहाँ पे आपका सही होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाने वाली कृषि प्रणाली कौन सी है। तो यहाँ पे स्थानांतरित कृषि, बागवानी, रोपड़ कृषि, और यहाँ पे गहन कृषि। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, बागवानी कृषि, कृषि नहीं बागवानी। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात के पतन का सही कारण नहीं है। तो यहाँ पे कृषि प्रसार, वृहत स्त्री विकास परियोजनाएं, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, त्रिऔद्योगीकरण एवं शहरीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। ठीक है, यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ये सही है, निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात के पतन का सही कारण है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। भाई देख लो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब घुमावदार है, मतलब कि थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है, बट सामाजिक विज्ञान के पेपर में, इतिहास में कुछ ऐसा ही आता है, तो आपको थोड़ी सी भी नॉलेज होनी चाहिए अपने मतलब कि इंडिया के मैप में भी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और यहाँ पे उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है, महाराष्ट्र। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम प्रगलन, सीमेंट, कागज और यहाँ पे स्टील। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, एल्यूमिनियम प्रगलन। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन रहेगा, एक वस्तु का अधिकांशत प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है।
तो प्राथमिक, तृतीयक और यहाँ पे द्वितीयक और सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा प्राथमिक। उसके बाद यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है आपका, ऋण के औपचारिक स्रोतों में से संबंधित नहीं है, यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे कौन सा सम्मिलित नहीं है? बैंक, नियोक्ता, यहाँ पे सहकारी समिति, सहकारी मैं बोल रहा हूँ प्रो बाय मिस्टेक, और यहाँ पे जमींदार, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा जमींदार। ऋण के औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित नहीं है, यहाँ पे जमींदार, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः किसी देश के विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो प्रति व्यक्ति या है, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, औसत साक्षरता दर और यहाँ से उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपरोक्त सभी। और आपको पहले भी बताया हूँ कि यहाँ पे जब आपका ये सभी या उपरोक्त सभी आए तो ये यही ऑप्शन सही होता है, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति या लोगों की स्वास्थ्य स्थिति और औसत साक्षरता स्तर, ये तीनों का मतलब इम्पोर्टेंट होना जरूरी है। उसके बाद वैश्वीकरण के जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है सभी लोगों को, विकासशील देशों के श्रमिकों के और यहाँ पे विकसित देशों के लोगों को, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा उपरोक्त सॉरी विकासशील देशों के श्रमिकों को, ठीक है। तो यहाँ पे इतने आपको 19 हो गई। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, मैं थोड़ा सा आपको ये इम्पोर्टेंट बता दे रहा हूँ। पहले भी थोड़ा सा मतलब इस पे मैं डिफाइन किया हूँ, बट आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ। हिंदुस्तान पुस्तक के लेखक यहाँ पे आपको महात्मा गांधी है। और यहाँ पे मेरे साथ स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं आपके पेपर में है तो फिर मेरे को कहना, मैं यही हूँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई लोग आपके एमसीक्यू में। और हो सकता है तो आपके वास्तविक प्रश्न में भी आ सकता है ये कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको बता देना है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है। तो अभी के लिए भाई लोग 20 एमसीक्यू है। उसके बाद आप लोग नीचे कमेंट कर दो आपको किसका एमसीक्यू चाहिए, फिर मैं उसका आपको ला दूंगा। बाकी मॉडल पेपर सॉल्व करवाएंगे, चैनल पे जाकर देख लो, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दे रहा हूँ, ठीक है। उसके